हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं पिछले कक्षा में आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री का 2.2 का बहुत सारा प्रॉब्लम सोचिए एंड कर दिया था। सारा 2.2 कंप्लीट करवा दिया था और 2.1 ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है। तो मैं प्यारे बच्चों ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो मिसलेनियस का प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसको ऐच्छिक कहते हैं, आप समझे। तो वो मिसलेनियस का प्रॉब्लम है, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए और बारी बारी से अभी मिसलेनियस सॉल्व करेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है आप लोग को, बिल्कुल बिंदास रहना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं मिसलेनियस की ओर, देखते हैं कितना सवाल है और टाइम के अकॉर्डिंग जितना सवाल हो सकता है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण मैं अगर ज्यादा टाइम मिला तो, क्योंकि प्रॉब्लम जितने भी है मिसलेनियस वाले वो लॉन्ग प्रॉब्लम, ठीक है। लॉन्ग प्रॉब्लम के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है, पहला है cos इनवर्स cos 13 पाई बटे 6, है ना। इसमें कुछ प्रॉब्लम है ना। इसमें कुछ फार्मूलेज हैं, उस फार्मूला को आपको समझना है, ठीक है। और सारे फार्मूला को आप जब समझेंगे तभी तो आपको सॉल्यूशन हो पाएगा। तो चलिए फार्मूला को हम बताते हुए आपको आगे बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cos थीटा। इसको उतारिए आप लोग, ठीक है। cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। बात समझे? ये फार्मूला इसमें यूज है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए यहाँ देखिए, तो सॉल्यूशन करते हैं बाबू। सॉल्यूशन करेंगे कि cos इनवर्स cos 13 पाई बटे 6, ठीक है। तो cos इनवर्स cos, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 6 पाई प्लस 2 पाई होगा, 2 पाई प्लस पाई बटे 6। तो 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा ना। 6 2 जा 12 1 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई पाई बटे 6, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए हम तैयार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 10 इनवर्स 10 7 पाई बटे 6। इसका भी फार्मूलेज है भाई, है ना। तो देखिए 10 का जो होता है ना भाई, 10 का जो फार्मूला होता है, 10 का ध्यान दीजिएगा कि पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है? पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। यहाँ देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए आप। और इसी से बेस्ट ये इस फार्मूले का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं इनका। तो सॉल्यूशन 10 इनवर्स 10 7 पाई है ना। तो 7 पाई है तो क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान दे दीजिए। तो 6 पाई है ना, पाई प्लस पाई बटे 6। तो 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई बटे 6 हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी। उतार लिए होंगे, आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 है। सिद्ध कीजिए कि 2 साइन इनवर्स 3 बटे 5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24 बटे 7 है। इसको सिद्ध करना है आपको। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए एलएचएस चलेंगे तो आरएचएस निकलेगा। अगर एलएचएस नहीं चलेंगे तो आरएचएस नहीं निकलेगा, या आरएचएस चलेंगे तो एलएचएस निकलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, साइन इनवर्स 3 बटे 5 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, लेट। और उसके बाद साइन थीटा बराबर हो जाएगा 3 बटे 5। कोई दिक्कत?
अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कॉस निकाल, साइन है कॉस निकालेंगे। कॉस कैसे निकलेगा देखिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, अभी आप लोग को बताए थे, कुछ फार्मूला बता देते हैं, देख लीजिए बाबू। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, 1 होता है। ये 10th क्लास का ही फार्मूला, इससे देखिए कितना फार्मूला मैं निकालता हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये अगर मान लिया जाए साइन थीटा बराबर, ये अगर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट ले लेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आइए आगे क्या कहते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर इसको ही कॉस में करेंगे, स्क्वायर हटेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 1 2 3 4 5 फार्मूले हमने तैयार कर रखा है, ठीक है। इस 5 फार्मूले को आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि देखिए फार्मूला से ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है बाबू। अगर फार्मूला आप लोग नहीं जानिएगा, नहीं कहते हैं कि अगर नहीं आप सीखेंगे, नहीं समझ में आएगा, कैसे होगा बताइए। फार्मूला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, फार्मूला को जानना बहुत जरूरी है। इसको चलिए कॉपी में छापिए। तो देखिए कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा है ना, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए 1 माइनस 9/25 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, एलसीएम लीजिएगा तो 25 माइनस 9 अब बट्टे 25 हो जाएगा, यानी रूट ओवर 16/25 आ जाएगा ना। तो 16/25 क्या हो जाए, 4/5, क्या निकल गया कॉस। अब 10 निकालना आपको ना, तो 10 निकालिएगा तो 10, एक मिनट, 10 निकालना है ना, तो 10 फिर से निकाल दीजिए। तो 10 थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा अब बट्टे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू देख लीजिए 3/5 है यह ऑलरेडी, और बट्टे कॉस थीटा का भी निकला है ना, देख लीजिए 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 10 इनवर्स बराबर क्या निकल जाएगा 3/4, ये निकल गया 3/4। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, ध्यान दीजिएगा कि एक फार्मूला है, बात समझ में आ रही है, उस फार्मूले को आपको देखना है, ठीक है। तो फार्मूला देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, ये भी नोट कर लीजिए। 2tan इनवर्स थीटा बराबर 2tan इनवर्स थीटा बराबर, तो देख लीजिए tan इनवर्स 2 थीटा 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर। इस फार्मूला को छाप लीजिए कॉपी में, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स बराबर 2 इंटू थीटा का मान 3/4 हो गया, 3/4 दे दीजिए, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए बाबू tan इनवर्स बराबर, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 6/4 है ना, अब बाई 1 माइनस 9/16। यहाँ ध्यान दीजिए tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 6/4 अब बट्टे 16 माइनस 9/16, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत कम है बाबू, जगह के अकॉर्डिंग, क्योंकि सॉल्यूशन लंबा है ना, तो जगह के को आप लोग उतारते चले जाइएगा, नहीं उतारिएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो tan इनवर्स बराबर 6/4 है ना, इंटू 16 ऊपर नीचे हो जाएगा,
बटे 7, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स बराबर 6 चौके 24 बटे 7। यही प्रूफ करना था ना, देखिए प्रूफ कर दिया मैंने। चलिए उतार लीजिए इसको बढ़िया से, टोटल उतार लीजिए। चलिए हम वेट कर रहे हैं आपका उतारने का। चलिए आगे चलते हैं बाबू। हाँ तो चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 77/36। यही ना, यही है ना जी, बोलिए ना, यही होगा। चलिए LHS RHS करेंगे। ये LHS हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बाबू, मान लिया जाए, माना कि थीटा प्लस थीटा है ना, थीटा प्लस थीटा कर देते हैं, है ना, बाया पक्ष लेने पर। बात समझ में आ रही है, थीटा प्लस थीटा। तो ऊपर में जो प्रॉब्लम है तो है ये ना है, तो लिख दीजिए साइन इनवर्स 8/7, ठीक है, साइन इनवर्स 8/7। तो एक चीज आप लोग को बाबू ध्यान रखना है कि जहां पे फार्मूला का यूज कर रहे हैं उस फार्मूले को जरूर आप याद कर, मतलब नोट कर लिया कीजिए। अगर नोट नहीं कीजिएगा तो दिक्कत में हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो साइन इनवर्स 8/7 है, तो कॉस निकाल दीजिए। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो रूट ओवर 1 माइनस साइन का कितना हो जाएगा 8/17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। चलिए आगे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो रूट ओवर, ये थोड़ा लॉन्ग होगा, 289 अब माइनस 64 अब बटे 289 इक्वल टू, अब देखिए 289 में से 64 घटा दीजिए। तो 289 में से 64 के घटाइएगा तो कितना होगा, घटाइए, सब कुछ तो आपके सामने ही करेंगे ना बाबू। यहाँ बचेगा 225 आ जाएगा। तो रूट ओवर 225 बटे 289, तो हो गया कितना 15/17। क्या निकल गया, कॉस 15/17। साइन था, कॉस में चेंज किए 15/17। चलिए अब इसको उतारिए आप। ठीक है, अब हमको निकालना है 10। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा होता है। चलिए इसको साफ कर लीजिए। तो साइन थीटा क्या निकाले हैं देख लीजिए, 8/17 अब बटे, और कॉस थीटा देख लीजिए 15/17। 17 कैंसिल, तो 10 थीटा क्या हो जाएगा 8/15। 10 थीटा क्या निकल जाएगा बाबू 8/15। चलिए इसको छापिए। अगर इसको थीटा में निकालिएगा तो 10 इनवर्स बराबर 8/15 हो गया, ठीक है। 10 इनवर्स बराबर 8/15। अब एक पक्ष निकाल लिए, फिर इसका निकालना अभी बाकी है बाबू, ठीक है। तो बारी बारी से सारा चीज निकालना पड़ेगा ना, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, साइन इनवर्स इसका निकाल लिया, अब इसका निकालते हैं। साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3/5, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर कॉस निकालना आपको, तो कॉस थीटा बराबर होता है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/25, तो 25 अब माइनस 9 अब बटे 25।
तो 25 में से 9 जाएगा तो रूट ओवर क्या निकल जाएगा 16/25, यानी 4/5 निकल जाएगा कॉस। 10 निकालना है इसका भी, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा देख लीजिए, 3/5 हो जाएगा, और उसके बाद कॉस थीटा क्या निकल जाएगा 4/5। 5 से 5 कैंसिल, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू 3/4, यानी क्या हो जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4। चलिए इसको छाप लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। पहला निकला था क्या 10 इनवर्स 8/, क्या निकला था कॉपी में देखिए आप 8/5 निकला था, ये निकला 10 इनवर्स 3/4 है ना। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में नहीं थीटा प्लस थीटा रखे थे, तो लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से अगर करेंगे तो फार्मूला आता है 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y। लिख दीजिए फार्मूला 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y, है ना। चलिए इसको साफ करते हैं। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो 10 इनवर्स बराबर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू देखिए 8/5 है ना, ये 8/15 होगा ना, क्या होगा बाबू 8/5 है, 8/5। चलिए 8/5 है प्लस 3/4, 1 माइनस 8/5 इंटू 3/4, तो 10 इनवर्स बराबर हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 चौके 20, है ना। तो ये 15 होगा बाबू, देख लीजिए 15, क्योंकि एक छूट गया, क्या है कि देखिए सॉल्यूशन लंबा हो गया है तो होता ऐसी बात है, मिटा देते हैं। तो मिटाते 15 चौके 60 होता है, 15 चौके 60, तो 15 चौक 60 हो जाएगा, 8 चौक 48 प्लस 4, 15 चौक 60, 15 तिया 45, ठीक है। अब नीचे देखिए 60 अब माइनस 8 तिया 24 अब बटे 60, 60 और 60 कैंसिल, चलिए सब उतारते चले जाइए आप लोग। तो ये दोनों को जोड़िए, तो 48 45 कितना होगा 77, तो लिख दीजिए 10 इनवर्स बराबर 77/36, सही प्रूफ करना। देखिए आ गया ना बच्चों, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, बारी बारी से सारा चीज हम ला देंगे, सारा चीज समझा देंगे, ठीक है। देखिए ये मिसलेनियस का सवाल है, ठीक है। कितना टीचर क्या करते हैं मिसलेनियस को छोड़ देते हैं, है ना, मिसलेनियस नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं देखिए मिसलेनियस के एक एक मैथमेटिक्स का एक एक चीज मैं बताने वाला हूँ, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले छाप लीजिए आप लोग। छाप लिए, चलते हैं आगे। हाँ तो देखिए बाबू कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर, यहाँ बराबर होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ माइनस नहीं समझ जाइएगा, ठीक है, माइनस नहीं समझना है, बराबर समझना, बराबर नहीं होता है कि देखिए मैथमेटिक्स में होता क्या है बाबू कि माइंड लगाना पड़ता है, अपने माइंड को कहाँ यूज करना है, बात समझे। उस माइंड को जब यूज करेंगे ना तो सॉल्यूशन सारा आ जाएगा, बात समझे। तो टेंशन नहीं लो बाबू, चलिए अभी हम है ना जी,
टेंशन तुमको नहीं होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। ठीक है, तो ये इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए एक फार्मूला आता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले को आपको यूज करना है और सारे चीज आपको आपके सामने निकल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूला को मैं थ्योरम में भी प्रूफ कर चुका हूं। ठीक है, सारे फार्मूले को मैं थ्योरम में प्रूफ कर चुका हूं। आप लोग को खुद मालूम होगा कि सर हाँ सारा फार्मूला थ्योरम में प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा कि कॉस इनवर्स, ठीक है, तो कॉस इनवर्स बराबर एक्स का वैल्यू मान लीजिए 4/5 इंटू वाई का वैल्यू 12/13। ठीक है, माइनस 1 माइनस एक्स का वैल्यू देखिए 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस वाई का देख लीजिए क्या हो जाएगा 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर आ गया है, थोड़ा इसको मिटा दीजिए। चलिए कॉस इनवर्स बराबर 12 चौके 48, 13 पचे 65। चलिए यहाँ पे बात करते 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25। ठीक है, इंटू फिर आइए 1 माइनस 144 बट्टे 159। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कॉस इनवर्स बराबर 48/65 अब माइनस रूट ओवर 25 अब माइनस 16 अब बट्टे 25 इंटू 1 माइनस 69 माइनस 144 अब बट्टे 169। चलिए इसको छापिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कोशिश करके एडजस्ट होता है कि नहीं। कॉस इनवर्स बराबर 48, मच्छरवा देखिए कहां से आ रहा है यार, बक बोर्ड पे बैठता है। चलिए देखिए तो देख लीजिए 48/65 माइनस 25 में से 16 जाएगा तो 9, तो स्क्वायर ये 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इंटू 169 में 25/16 25, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 5/13 हो गया। अब देखिए बाबू कॉस इनवर्स बराबर 48/65 अब माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो 13 3/13, तो कॉस इनवर्स बराबर एलसीएम 65 होगा ना, 48 अब माइनस 13 पचे 65 3 पचे 15। ठीक है, 13 पचे 65 3 पचे 15, तो दोनों घटा दीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं हम, तो घटाइएगा तो कितना 48 में से 15 जाएगा 13 बचेगा ना, तो लिख दीजिए कॉस इनवर्स बराबर 33/65। सही हो गया प्रूफ। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए मच्छर आके बैठ जाता है और बैठ के यहाँ पे कर देता है। ठीक है, इसको उतारिए, जल्दी उतारिए, तो हो गया कंप्लीट।
चलिए आगे चलते हैं। 6 नंबर है बाबू, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65 हमको प्रूफ करना है। एलएचएस से चलिए, एलएचएस से, ठीक है। एलएचएस से क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। एलएचएस और आरएचएस हमको क्या करना है, निकालना है। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि कॉस इनवर्स बराबर 12/13, ठीक। तो हमको देखिए बाबू निकालना है साइन, क्या निकालना है, साइन। साइन निकालेंगे तब ना कोई मामला निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 12 का 144, 13 का 169, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाए 169 और माइनस 144 और बटे 169। तो चलिए 169 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा, 169 में से 44 जाएगा तो 25 बचेगा ना। तो लिख दीजिए √25 और बटे 169, 5/13 क्या निकल गया, ये साइन निकल गया 5/13, ठीक है। तो अब समीकरण 2 से हम चलेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पे देखिए बाबू फार्मूला लाएंगे, क्या लाएंगे, फार्मूला लाना पड़ेगा। तो चलिए इसको छापिए पहले, तो चलिए आगे चले। देखिए अरे यार, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या निकला पहला, तो 5/13 प्लस दूसरा क्या निकला, दूसरा जो निकल जाएगा देख लीजिए, दूसरा साइन इनवर्स, साइन तो ऑलरेडी पहले से है। तो लिख दीजिए साइन इनवर्स 3/5, है ना। साइन इनवर्स 5/13, साइन इनवर्स 3/5। अब इसका एक फार्मूला लगाना है, क्या लगाना है भाई, फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, है ना। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो फार्मूला लगा दीजिए। तो साइन इनवर्स, है ना, x √1 माइनस क्या हो जाएगा y², है ना, y²। और उसके बाद प्लस दीजिए, तो प्लस दे दीजिए y/1 माइनस x²। इसी फार्मूला पे हमको पुट करना है, क्या करना है बाबू, इसी फार्मूला पे पुट करना है। पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स बराबर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5/13, तो √1 माइनस y का वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर प्लस y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 और √1 माइनस x का वैल्यू 5/13, ठीक है। चलिए इसको छापिए इतना, ठीक है, छाप लीजिए थोड़ा, काहे कि मिट जाएगा तो फिर दिक्कत है ना बाबू, इसलिए मिटाना नहीं है अभी आपको। चला बाबू मिटाते हैं।
चलिए यहाँ पे देखिए सारा मामला है। साइन इनवर्स, ठीक है, 5/13, साइन इनवर्स 5/13। यहाँ देख लीजिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 5 का 25, ठीक है, प्लस 3/5, 3/5 तो रूट ओवर 1 माइनस 25 का 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन इनवर्स बराबर 5/13, इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो 25 माइनस 9 अब बटे 25 हो जाएगा, प्लस 3/5। यहाँ देख लीजिए 169 माइनस 25 169, ठीक है। अब ध्यान दीजिए साइन इनवर्स बराबर 5/13 इंटू 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचे, 16, 16 4/5 हो जाएगा, प्लस 3/5 इंटू 169 में 25 हटा दीजिएगा तो 169 में 25 हटेगा तो कितना बचेगा, तो 4, यहाँ बचेगा फिर क्या, 4, 144, 144 में 12/13 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, टेंशन नहीं लीजिए। तो उसके बाद साइन इनवर्स बराबर 5 के 20, 13 पचे 65, प्लस 12 36, 13 पचे 65, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। देखिए साइन इनवर्स बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 65 हो जाएगा ना, 65। अब उसके बाद देखिए 20 अब प्लस 36। अब देख लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स बराबर 20 से 36 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा ना, तो 56/65 RHS आ गया। RHS देख लीजिए प्रूफ हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया बाबू, हो गया ना प्रूफ। चलिए प्रूफ हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए पहले। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप लोग देख ही रहे हैं कि 10 इनवर्स 63/16 है ना, और साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/3 दिया हुआ है। थोड़ा बुक से मिला लेते हैं, 3/3 नहीं होगा, 3/5 होगा, यहाँ पे 3/5 होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको LHS और HS करते हैं, तो RHS से चलेंगे इस बार। तो RHS से चलिए, RHS बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स, मच्छर सब जो है ना बोर्ड पे बैठ जाता है, कॉस इनवर्स 3/5। बात समझ में आ रही है। अब चलिए इसको RHS से, ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है, और बारी बारी से इसको कर ले, मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना कि साइन इनवर्स बराबर 5/13, ठीक है, मान लेते हैं क्या बाबू, 5/13। अब हमको कॉस निकाल देना है, क्या निकाल देना है, कॉस। देख लीजिए कॉस निकालते हैं, तो कॉस थीटा बराबर रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन, इसको 5/13 कर दीजिए, तो 5/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट ओवर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 25/169, ठीक है, 25/169 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 169 अब माइनस 25 अब बटे 169, तो घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 169 में 25 जाएगा तो 144 बचेगा, और 169 यहाँ पे हो जाएगा, तो 12 बटे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 12/13।
अब टेन थीटा निकाल दीजिए, तो टेन थीटा निकालिएगा तो साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा देख लीजिए 5/13, 5/13, और कॉस निकाले हैं अभी जस्ट 12/13, 13 से 13 कैंसिल बराबर 5/12, क्या निकल गया 5/12 निकल गया। चलिए इसको छापिए। तो देखिए बाबू, तो थीटा बराबर अगर इसको लिखेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अगर लिखेंगे तो टेन इनवर्स 5/12 हो जाएगा। इसको भी छाप लीजिए। अब पुनः फिर कॉस, फिर है कॉस को फिर करना है कॉस वाले को, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो मान लेते हैं, माना कि कॉस इनवर्स बराबर 3/5, हाँ तो कॉल आ गया था। माना कि कॉस इनवर्स बराबर 3/5, तो 3/5 है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या है, कॉस है तो साइन में चेंज होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस 9/25, ठीक है, 25 और माइनस 9/25, तो घटाइए तो क्या 25 में से हो जाए 16/25 हो जाएगा। 16/25 रूट में हो जाएगा, यानी 4/5। क्या निकल गया, ये साइन निकल गया, ठीक है। कॉस में था, साइन निकल गया। तो चलिए इसको भी छाप लीजिए आप लोग। टेन निकालना है अभी, तो टेन निकालिए। तो टेन निकालिएगा तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा क्या है देख लीजिए, तो साइन थीटा है बाबू 4/5 और कॉस थीटा 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3, टेन इनवर्स 4/3 निकल जाएगा। चलिए इसको छाप लीजिए। अब समीकरण 1 से चलेंगे, जिसमें पहला क्या निकला था बाबू, यहाँ पे लिख लीजिए टेन इनवर्स बराबर पहला क्या निकला था, पहला वाला जो आप बनाए थे, तो पहला निकला था 5/12, है ना। अब प्लस, और दूसरा है देखिए क्या निकला 4/3, तो टेन इनवर्स 4/3, इसको लिख दीजिए बस। अभी सारा का काम खत्म हो गया, अब इसका काम बचा। चलिए अब इसको प्रूफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा ये हो मिस्टेक, ये हो जाता है, क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम मिस्टेक, यहाँ 5 है, क्या बाबू 5 है, ऐसा नहीं कि 3 समझ जाइएगा आप लोग। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूला होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 5/12 और प्लस वाई का वैल्यू 4/, अरे यार 3 में होगा 4/3, 4/3, अब 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। तो टेन इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लीजिए, 12 × 36 होगा, तो 12 × 36, 5 × 15, अब माइनस प्लस है ना, प्लस और 3
12, तो 12 चौका 48 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में देख लीजिए 12 तिया 36 और माइनस 5 चौके 20 और 12 तिया 36, 36 से 36 कैंसिल, 36 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए 10 इनवर्स बराबर 15 और 48 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 15 और 48 को जोड़िएगा 63 होगा, और इस 36 और 20 को घटाइए 16 होगा। यही हो गया प्रूफ आपका। ठीक है, 7 तक मैंने बाबू कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, 7 तक टोटल क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को लेके आने वाले हैं, क्या लेके आने वाले हैं, वो आने वाले हैं आपको लेके क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14। तो उसके बाद आपका जो है खत्म हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा, ट्रिगो खत्म हो जाएगा। टोटल ट्रिगो पढ़ लेंगे आप। ठीक है, जो मैथमेटिक्स का ज्ञान होता है वो उसको पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग फिर पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। आप जैसा बोलेंगे, अगर कैलकुलस बोलेंगे तो कैलकुलस आप लोग कमेंट में बताइएगा, कमेंट करके कि हाँ सर कैलकुलस स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर कैलकुलस आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है, कि लास्ट में 2 महीना बचे तब पढ़ना है, तो इधर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।